तो बेटा हम पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। यानी आज हम देखेंगे कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट हमें कैसे बताता है कि इवोल्यूशन हुआ है। इस थ्योरी को सबसे पहले प्रपोज किया था अर्नेस्ट हैकेल ने बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन, जो थी कि इन्होंने बोला एम्ब्रियोनिक स्टेज में कुछ ऐसे कॉमन फीचर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सारे वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होते हैं बट उनके एडल्ट्स में एब्सेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल सब वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियोज में इंक्लूडिंग ह्यूमन के एम्ब्रियो में भी हेड के पीछे वेस्टिजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फंक्शनल सिर्फ और सिर्फ फिशेज में होते हैं और एडल्ट वर्टिब्रेट्स में, बाकी सारे एडल्ट वर्टिब्रेट्स में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, बट इस थ्योरी को डिसअप्रूव कर दिया था कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर ने। इन्होंने बोला एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेजेस ऑफ द अदर एनिमल्स। इन्होंने बोला कोई भी एम्ब्रियो दूसरे एनिमल के एडल्ट स्टेज को पास नहीं करता। ठीक है, चलिए इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है वेस्टिजियल ऑर्गन्स का। ये वो ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में हाईली रिड्यूस होते हैं और नॉन फंक्शनल होते हैं, क्योंकि टाइम के साथ साथ इनका कोई फंक्शन नहीं था, तो इसीलिए इवोल्यूशन इस तरह से हुआ कि हाईली रिड्यूस हो गए। फॉर एग्जाम्पल अपेंडिक्स इन ह्यूमंस एंड विंग्स इन फ्लाइटलेस बर्ड्स। ठीक है, ओके, अब इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं बेटा। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज आल्सो प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट हैकेल बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टेन फीचर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट्स दैट आर एब्सेंट इन एडल्ट। फॉर एग्जांपल द एम्ब्रियोज ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन डेवलप अ रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट जस्ट बिहाइंड द हेड, बट इट इज अ फंक्शनल ऑर्गन ओनली इन फिश एंड नॉट फाउंड इन एनी अदर एडल्ट वर्टिब्रेट्स। However, this proposal was disapproved on careful study performed by Carl Ernst von Baer. He noted that embryos never pass through the adult stages of other animals. तो बेटा यही सब हमने पढ़ा पीछे नोट्स में। So I hope आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम पढ़ेंगे एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।